अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है, बल्कि खबर इससे बढ़कर है और आज की इस वीडियो में उसी पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कि खबर की जानब बढ़ें, मैं आपको एक फिक्शन स्टोरी सुनाता हूं। ये कहानी पंजाब में बहुत आम है और अक्सर बुजुर्ग अपने जवानों को बिठाकर ये कहानी सुनाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किसी से सुनी, तो सोचा कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको भी वो कहानी सुनाऊं। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं माजरत करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी इस कहानी से उसकी दिल आज़ारी होती है तो वो एडवांस में माजरत कबूल करे। कहानी कुछ यूँ है कि पुराने ज़मानों का एक बादशाह था। बादशाह की एक बड़ी सल्तनत थी और सल्तनत पर हमला हो जाता है। हमला इस कदर शदीद होता है कि बादशाह के पास जो फौजी कुव्वत है उसके साथ उस हमले को रोकना नामुमकिन था। तो बादशाह ने अपने वज़ीरों और मशीरों से ये कहा कि जाइए और आवाम में से ऐसे लोग लेके आइए जो फ़ौज में फ़ौरन भर्ती किए जा सकें और हमले को रोका जा सके। बादशाह के जितने भी साथी थे, वज़ीर मशीर, वो आवाम में जाते हैं और ताकतवर लोगों को लेके आते हैं, उनको दिफा के लिए तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी अफरादी कुव्वत नाकाफ़ी रहती है। ऐसी सूरत हाल में बादशाह ये हुक्म देता है कि जितने भी अवाम में मर्द हजरात हैं उन सब को ले आएँ और ला के फ़ौज में शामिल किया जा सके ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। और इस मकसद के लिए वो फिर से बादशाह के साथी वज़ीर मशीर अवाम में लोगों की तलाश के लिए निकल जाते हैं ताकि दफ़ा को मजबूत बनाया जा सके। एक वज़ीर एक ऐसी बस्ती में जा निकलता है जो भांडों की बस्ती है। लोगों को अपनी मज़ाहिया गुफ्तगू से लुत्फ़ अंदोज़ करने वाले लोगों को भांड कहते हैं। और बादशाह का वज़ीर जब ऐसी ही एक बस्ती में पहुंचता है और वहां पे बादशाह का हुक्मनामा पढ़ के सुनाता है कि सल्तनत पर हमला हो चुका है और बादशाह को आप लोगों की ज़रूरत है, आइए दफ़ा का हिस्सा बनिए और दुश्मन का मुकाबला करें। तो ये बात सुनकर भांडों का सरदार ये कहता है, क्योंकि उसने पंजाबी में बादशाह के वज़ीर को जवाब दिया, तो मैं भी आपको वही जवाब एज़ इट इज़ पंजाबी में बताता हूँ। भांडों के सरदार ने यह कहा कि वज़ीर साहब गल इंजे कि बादशाह नूं जाके आखियो कि गल भांडा ते ही आ गई है तो फिर दुश्मन नाल सुलह कर लो। अब ऐसी ही बात है कि खबर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर अल्लामा शफीक अमीनी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के लिए पार्लियामेंट में इक़दामात उठाएँ। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान से मदद मांगी है कि वो उनके इस मकसद को पूरा करने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को ये कहना चाहता हूँ कि जे गल मौलाना फजलुर रहमान ते ही आ गई है तो फिर हुकूमत नाल सुलह कर लो।